Hey buddies, welcome back to the channel Lovely Wife। सो बड़ी स्टोरी के लास्ट पार्ट में हम देखा था कि श्वेता किस तरह रॉकी को बुरा भला बोलती है। उसे वो सारी चीज़ें बोलते वक्त तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर वो सारी चीज़ें बोल रही होती है। रॉकी को वो सारी चीज़ सुन के बहुत बुरा लगता है। उसे गुस्सा भी आता है कि मेरे पैर पर सवाल उठा रही है, इन्हें क्या मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। हाँ, मानते हैं गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक बार बात करना भी ठीक नहीं समझा। क्योंकि ये बात सोच के वो बहुत सैड हो जाती है, हर्ट होती है। इसलिए वो उषिता को बोल के चली जाती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ आपकी लाइफ से, कभी वापस नहीं आऊँगी। ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। और श्वेता वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसने रॉकी को जाते वक्त उसकी आंखों में वही तकलीफ देखी थी जो कुछ सालों पहले देखी थी, जब उसने उसे मना किया था। लेकिन उसे लगता है कि सारी चीज़ें फेक हैं। जो उसने पहले फील किया था शायद वो भी शायद फेक था। इसलिए वो कुछ नहीं करती है। वो अपने घर चली जाती है, अपनी बहन के सामने थोड़ी देर बैठती है, खुद को समझाती है, इसको भी समझाती है। एंड हम देखते हैं उस तरफ श्वेता के डैड को जब सारी चीज़ें पता लगती हैं तो वो गुस्सा करते हैं। रॉकी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं। उनके पास में एक फ़ाइल रेडी कर जाती है जिसमें रॉकी की हर एक डिटेल थी। और लेकिन वो उस फाइल को पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उनके पास में दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो आर्यन था उसकी जो कंपनी थी उसका कोई डेटा हैक कर रखा था। उसका डेटा ऑलमोस्ट 90% ऑलरेडी उसने ले चुके था। इसलिए उसकी कंपनी को थ्रेट था कि शायद कंपनी इस तरह से डूब जाए, अगर डेटा लीक हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसके डैड ने कमिश्नर को फ़ोन किया, उन्हें बोला कि पता करो वो कौन है, और ख़ुद की एक टीम भी लगवा दी। फाइनली पता चल गया किसने किया, और वो और कोई नहीं, रॉकी को पता लगा। अब रॉकी ने हैक किया था कि नहीं किया वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोकल पुलिस वाला था वो उसे उठाता है और अपने पुलिस स्टेशन लेके चल जाता है पूछताछ करने के लिए। लेकिन रॉकी उन्हें इतना करारा जवाब देती है, उनके बारे में कुछ ये बताती है जिसके कारण वो रॉकी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि रॉकी कहीं उनके बारे में कुछ बता ना दे, किसी और को, किसी को भी इन्फॉर्मेशन ना बता दे। शायद उन्होंने कोई गलत काम किया होगा उसके बारे में रॉकी ने बताया था। इसलिए वो डर के मारे से छोड़ देते हैं। रॉकी फुल प्रेशर से निकल जाती है। निकल तो जाती है तो दिल में एक दर्द होता है, वो बहुत उस वक्त तकलीफ में होती है। वो बस अकेले रहना चाहती थी कुछ वक्त। इसलिए वो एक पास में जाते एक शॉप से एक कोल्ड ड्रिंक की कैन खरीदती है एंड गार्डन में जाके बैठ जाती है। वो गार्डन पूरा खाली था। उस वक्त उस गार्डन में कोई भी नहीं होता। वो बस चुपचाप वहाँ पे एक चेयर लगी होती है, वहाँ जाके बैठ जाती है। आसमान की तरफ देख रही होती है, अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है, उनसे शिकायतें कर रही होती है कि क्यों मम्मा, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। पहले इस लड़के से प्यार किया तो भी इसने मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वो टूटा तो संभालना आसान था, क्योंकि तब उन्होंने साफ मना कर दिया तो मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन इस वक्त एक होप देके, एक खुशी देके या इस तरह छीन रही है। हाँ, मुझे पता है गलतफहमी होती है। क्या एक बार मुझसे बात करना ठीक नहीं समझा? क्या मम्मा मैं लाइफ में प्यार डिज़र्व नहीं करती? वो सारी चीज़ें अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है, उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है। मुझे सिर्फ वो उनसे अपनी चीज़ें शेयर करती थी। अपना पेन कभी किसी को बताती ही नहीं थी, ना ही ज़ाहिर होने देती सामने वाले को कि वो टेंशन में है, पेन में है, किसी चीज़ में है। वो ज़ाहिर ही नहीं होने देती थी, क्योंकि इस तरह अपने डर को छुपा लिया करती थी। क्योंकि रात में वो कोल्ड ड्रिंक कैन थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पी के अपने आप को शांत कर रही थी, अपने दिमाग को किसी तरह बस ऐसे ही टाइम पास करवा रही थी, कि समझा रही थी कि ठीक है आगे करो, मूव ऑन हो। उसके लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर वो खुद को समझा रही थी। एंड हम दोस्त तब देखते हैं कि जो दृष्टि और जो श्वेता थे वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और जाके हॉल में बैठ जाते हैं। वो दोनों बैठे तो होते हैं, दोनों एक मैगजीन उठा लेते हैं, दोनों पढ़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि घर वालों को कुछ फील हो कि हम दोनों पेन में हैं, वो लोग भी बुरा फील करें। इसलिए वो बस के सामने बैठे होते हैं। तब वहाँ पे श्वेता की मम्मा आती है, उनके पास में बैठती है, उन दोनों को देख रही होती है और वो भी समझ रही होती है कि दोनों अभी दर्द में हैं, लेकिन बस फेक एक्टिंग कर रही है हमारे सामने कि हमें तकलीफ़ ना हो। इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती हैं, बस उन दोनों को देखे जा रही होती हैं। एंड थोड़ी देर बाद में श्वेता के पापा भी आ जाते हैं वहाँ पे, चाची भी आ जाती है उसकी। सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, फैमिली वाले सब वहाँ पे एक तरह इकट्ठे हो जाते हैं। तभी श्वेता के पापा हिम्मत करते हैं, उन दोनों को बोलते हैं, दृष्टि, श्वेता। तो दोनों उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ पापा क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस तुम्हें इतना बोलना था कि ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, वो बस पासिंग क्लाउड होते हैं और कुछ नहीं। शायद वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं थी बेटा, तुम लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, और वो तुम्हें इतना प्यार करेगा ना जितना शायद और कोई कर ही नहीं सकता। तुम एक ऐसा पार्टनर डिज़र्व करते हो, और शायद वो लड़की नहीं थी। तुम एक अच्छा पार्टनर तुम्हें ज़रूर मिलेगा, ये मुझे पता है।
और वो लड़की इतनी काबिल नहीं थी कि तुमने को संभाल ले। तुम छोड़ो ना उस चीज़ को प्लीज़ बेटा, और अपने फेस पे प्यार से स्माइल खिला दो। वो मनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपने मन से जो बन रहा था बोल रहे थे, उन्हें कोशिश कर रहे थे कि किस तरह समझाएं। वो जानते थे कि इतना आसान नहीं होगा, किसी को मूव ऑन करना इतना ईजी तो नहीं हो पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों सच में उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो सारी चीज़ समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत तो मोटिवेट कर रहे थे ना आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन उन दोनों की ऐसी ही थी। उन्हें समझा रहे होते हैं, सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी घर के अंदर आर्यन आता है, जो काफ़ी टाइम से बाहर था किसी काम से। उसे अपनी कंपनी में जो कुछ भी होता उसके बारे में कुछ नहीं पता था, और जो कोई भी दिक्कत हो रही थी उसे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। श्वेता दृष्टि लाइफ में क्या चल रहा है उसे उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। वो घर के अंदर आता है, वो सबको तो बैठा देखता है, वो बोलता है अरे सब लोग यहाँ बैठे हैं, चलो भाई मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे बोल के बैठ जाता है, अपने शूज़ निकाल रहा होता है, बोल रहा है क्या हुआ, सबके मुँह के लटके हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। वैसे बोल के सब तो देख रहे होता है। दृष्टि श्वेता को देखता है, बोलता है तुम दोनों को क्या हुआ, तुम दोनों साइड क्यों, लगता है तुम्हारा कुछ मामला हुआ है। तब देखो पूरी फैमिली साइड बैठी है, क्या हुआ बताओ ना मुझे। तब जाके जो श्वेता की मम्मा होती है वो सारी चीज़ बताती हैं, तो बोलते ओह तो मेरी बहनों का किसने दिल तोड़ा है। अरे कोई बात नहीं यार, जाने दो उन्हें, जो दिल तोड़ता है वो प्यार नहीं करता है, वो तुम्हारे लायक थी नहीं इसलिए ऐसा हुआ। तो बोलता है भाई ठीक है। वो सारी चीज़ें बोल रहा होता है, तो वो भाई पूछता है वैसे कौन लड़की थी वो। तब जो उसकी मम्मा थी वो बोलती है तुम्हें नहीं पता क्या, तो मैं बताती हूँ। तुमने एक बार फ़ोटो दिखाई थी ना अपने उस फ़ैन की, सब बोल रहे थे कि मेरे फ़ैन है, बस मेरे बास्केटबॉल इससे अच्छा लगता है, वही लड़की है। तो बोलता है व्हाट मम्मा, क्या बोल रहे हो आप। तो बोलता है मैं क्या नहीं बोल रही बेटा, सच बोल रही हूँ। तो बोलता है नो पॉसिबल नहीं है, आपने बोला कि उस लड़की ने इन्हें चीट किया है, तो ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता कि वो लड़की ने चीट करे। तो बोलता है तुम ऐसे क्यों लगता है बेटा उसे नहीं किया है, और तुम उससे लड़के से दूर हो, पता नहीं शायद तुम हाथ में कोई खेल खेल रही हो वो। तो बोलता है मम्मा क्या बात कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ ना। तो बोलता है अच्छा तुम बोल रहे हो, ठीक है तो मैं दिखाती हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों का फ़ोन दे देती श्वेता का, और फ़ोन दिखाती है, बोलते देखो ये लड़की जो ऑफिस में काम करती है, तुमने दिखा था इसकी फ़ोटो दिखाई थी है ना, और देखो इंडस्ट्री के साथ में भी है, क्योंकि श्वेता के पास में रुकी की फ़ोटो इस वक्त वाली नहीं होती है। से उसका फ़ोन तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन इंडस्ट्री की फ़ोटो मिल जाती हैं, और दिखाते हैं देखो ये तुम्हारी बहन की ऑफिस में काम भी कर रही थी, उसकी लाइफ के साथ में खेल भी रही थी, एंड तुम्हारी इस बहन के साथ में दोनों बहनों के साथ में खेल रही थी, उसके प्यार के साथ जज्बातों के साथ में खेल रही थी। अब तुम्हें क्या लगता है, मुझे समझ में आया तुम मेरे फैन कैसे चुकी गई, और तुमने उसे दोस्त बना लिया, दोस्त है क्या तुम्हारी वो। तो बोलता है मोम पहली बात वो लड़की ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, आई नो, वो ऐसे कर ही नहीं सकती है। तो बोलते तुम ऐसे क्यों लगता है, जो उसकी बड़ी माँ थी उन्हें बड़ी माँ नहीं, वो श्वेता के मॉम डैड को मॉम डैड ही बोलता था, भले उनका कज़न भाई था लेकिन उन्हें ऐसे बोलता था, बचपन से उसकी हैबिट पड़ी हुई थी। ऐसे बोलता है पापा सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं 100% बोल सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सेकेंड, अपना नाम क्या बताया। तो बोलता है नाम तुम्हें नहीं पता क्या, रॉकी। तो बोलता है अरे नहीं ये तो एक का नाम हो ना, तुम दोनों प्लीज़ एक बार नाम बताओ। तो बोलता है क्या क्या भाई। तो बोलता है प्लीज़ श्वेता तू किससे प्यार करती है उसका नाम बता। बोलते हैं रागिनी, उसका निक नेम रॉकी है। तो बोलता है ओके ठीक है मैं जानता हूँ, और ये वही लड़की है जो मेरी फ़ैन है, ओके तू बता। दृष्टि मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, दृष्टि प्लीज़ कुछ बोलेगी। दृष्टि फेस नीचे करके बैठी थी, वो बोलती है भाई क्यों झूठी होती है। तो बोलता है मैंने बोला ना मुझे नाम बता। तो बोलता है निधि, सॉरी राशि। तो बोलता है ओह तो हो गई ना बात, के लिए दोनों अलग अलग हैं, तुम दोनों का नाम अलग अलग है। तो बोलते हैं भाई सिर्फ नाम अलग बताया इसका मतलब ये नहीं इंसान अलग है। तो बोलता है तुम्हें किसने बोला कि वो एक इंसान है, यार वो तुम ट्विन सिस्टर है, तुम दोनों को पता नहीं है क्या। तो बोलता है व्हाट भाई कैसे पॉसिबल है। तो बोलता है कैसे पॉसिबल नहीं है, तुम दोनों ट्विन सिस्टर हो सकते हो वो दोनों नहीं हो सकते। तो बोलता बट भाई ऐसे कैसे। तो बोलता है मुझे पता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसकी बहन के बारे में जानता हूँ, इसलिए तुम दोनों से पूछा था उसका नाम। और तुम दोनों इमीडिएट हो, एक बार बात नहीं कर सकते थे उससे। और एक बात पूछनी है श्वेता, तूने रुके को कुछ बोला तो नहीं था ना। तो बोलते क्या मतलब भाई। तो बोलता है अगर तूने उसे तकलीफ़ दी है, अगर ठीक है उस पर चिल्लाया है ठीक है, लेकिन अगर उसके प्यार के बारे में किसी के बारे में सवाल उठाया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसे बहुत गुस्से वाली है वो, तुझे आइडिया भी नहीं वो क्या कर देगी।
तो बोलते हैं भाई क्या मतलब आपका? तो बोलता है मेरा मतलब छोड़, जाके उससे बात करो तुम दोनों, इडियट हो तुम दोनों, एक बार बात कर लेनी चाहिए तुम दोनों उनसे। और वैसे तूने अब तक उससे बात नहीं की ना, जा बात कर उससे, खुद पूछ, अपने राशि से पूछ ले कि वो ट्विन सिस्टर है कि नहीं है, उसे सारी चीज़ें बता, वो समझदार है, वो समझ जाएगी, तो ज़्यादा कुछ बोलेगी भी नहीं क्योंकि तूने सिर्फ उसे ब्लॉक किया है। हाँ थोड़ा गुस्सा होगी लेकिन वो मान जाएगी। प्लीज़ यार तुम दोनों बात करो, तुम दोनों एक तो पागल हो यार, पता नहीं किसके बात में आ गए तुम दोनों, एक बार सोचा भी नहीं, कुछ दिमाग तो यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। इरिटेट हो, मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं बात नहीं करने वाला कुछ भी, जाओ तुम दोनों, मूड ख़राब करते हैं मेरा। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और दृष्टि, उसकी पूरी फैमिली को शौक होती है कि अभी भी हुआ क्या है। लाइक अब तक जिस इंसान को इतना गलत सोचते थे, उसके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे थे, ऐसे बददुआएं दे रहे थे, अब उन्हें पता लग रहा है कि वो इंसान तो इनोसेंट है, उसने कुछ किया ही नहीं है क्योंकि उसके खुद के भाई ने बोला था। और उस पर तो वो ट्रस्ट कर सकते थे ना, किसी और ने बोला था तो शायद ट्रस्ट ना भी करते, लेकिन उसे खुद के भाई ने बोला था। ऐसे जैसे अपना फ़ोन निकालती है, सबसे पहले अनब्लॉक करती है राशि को, उसे अनब्लॉक करने के बाद उसे कॉल करती है। तो जैसे कॉल करते हैं राशि तुरंत फ़ोन उठाती, बोलते हेलो कहाँ हो, कितने टाइम से फ़ोन नहीं किया है, कब से फ़ोन कर रही हूँ, क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा आपका, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ बोलो, क्या आपने मुझे ब्लॉक किया था, पता नहीं क्यों, पता ऐसा लग रहा है, पर आई डोंट थिंक सो आपने मुझे ब्लॉक किया था, कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना, आई नो, प्लीज़ बताओ कुछ। वो लगातार साइड से बोले जा रही थी, वो बहुत टेंशन में थी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसके साथ में, वो उसका एड्रेस भी नहीं जानती, जाके उसे जाके देख ले, उससे बात कर ले, इसलिए वो बस लगातार अपनी फीलिंग्स बोले जा रही थी। और दृष्टि की आंखों में आंसू आ जाता है उसकी सारी चीज़ सुन करके, उसकी वो परेशानी वाली आवाज़ सुन करके, और बोलती है आई एम सॉरी, लगती है और कुछ नहीं बोल पाते, बस रो रही जा रही होती है, रोई जा रही होती है। तो राशि और परेशान हो जाती है, बोलती क्या हुआ, अब ठीक हो, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ मत रो, क्या हुआ है, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई डोंट नो क्या हुआ है बट प्लीज़ मत रो ना। वैसे बोल के उसे कंसोल कर रही थी, उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। जस्ट थोड़े बहुत अपने आंसू पोंछती है, अपने फ़ोन स्पीकर पे करती है और बोलती है क्या तुम मुझे मिल सकती हो? तो बोलता है हाँ ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है आपका, एक तो एड्रेस है तो मुझे यार, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, अब तक मैं कितने टाइम से टेंशन में हूँ। तो बोलते प्लीज़ अभी नहीं, तो बोलते ओके कहाँ मिलना है, एड्रेस तो मुझे, मैं आती हूँ। तो बोलते ठीक है। वो एक कैफ़े का, एक रेस्टोरेंट का बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट का ऐसे एड्रेस देती है एंड और ख़ुद वहाँ पर जाने की कोशिश करती है। उसकी जो बहन होती है, उसकी पूरी फैमिली वहाँ जा रही होती है सिवाय उनके डैड्स के अलावा, वो वहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होने वाला है उसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। ना ही ये पता था कि जब राशि सब कुछ जानेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्या वो दृष्टि को माफ़ कर पाएगी। और ये तो छोड़ो, राशि फिर भी माफ़ कर सकती है लेकिन रोकी का क्या, रोकी माफ़ कर देगी, पता नहीं। अभी सब थोड़ा सा टेंशन में थे और खुद पे गिल्ट भी फील कर रहे थे कि हमने एक अच्छे इंसान को गलत समझा है, इसलिए सब लोग अपने चेहरे थोड़े बहुत उनके डल हो चुके थे, थोड़े बहुत सैड थे वो सभी। वो सब लोग रेडी होके वहाँ जाने के लिए चल जाए, अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं एंड थोड़ी देर में वहाँ पहुँच भी जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग बैठे थे और बस राशि का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राशि अपनी बाइक से वहाँ पे आ जाती है, आने के बाद अंदर जाती है और देखती है राशि कहाँ पे है। तो वो कैफ़े ऐसे था, लाइक एक नीचे एक साइड में था और एक ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई थी उसके ऊपर के साइड में था। तो वो सभी लोग ऊपर के साइड में बैठे थे। वो जाते हैं और वो ऊपर की साइड में लाइक पूरा ओपन एरिया था। वो ऊपर की साइड में जाती है और देखती है कि राशि वहाँ पे है। तो बोलती है क्या हुआ, आप ठीक हो, ऐसे बोलते उसको तरफ देखती है। तो राशि उसे हक कर लेती है, दृष्टि भी उसे बैक हक करती है और बोलती है आई एम सॉरी। तो बोलते हैं पर हुआ क्या है, आप इस टाइम से मिल क्यों नहीं रहते, बात क्यों नहीं करते मुझसे, कोई प्रॉब्लम है क्या, हे रिलैक्स, रोना बंद करो। ऐसा बोल के चुप करवा रही होती है, उसे कंसोल कर रही होती है, उसे शांत कर रही होती है। और उस वक्त जो दृष्टि होती है उसने लाइक फुल ब्लैक क्लॉथ्स पहन रखे थे ना, जब वो बाइक चलाती थी ऐसे कपड़े पहनती थी। उसने ब्लैक जैकेट पहन रखी होती है, वाइट शर्ट पहन रखी होती है, ब्लैक पैंट पहन रखी होती है। उसमें लगने के तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, इंग्लिश काफ़ी टेंशन में भी थी। वो काफ़ी अच्छी तरीके से दृष्टि को संभाल रही थी। दृष्टि बोलती है आई एम सॉरी और ये लुकिंग ब्यूटीफुल, बोलती है अभी इन सब के बातों का टाइम नहीं है, बताओ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों, ये चेहरे पे इतने टेंशन क्यों है आपके। ऐसे बोल के उसे फेस को अपने हाथों में होल्ड करते हुए बोलती है बोलो। तो बोलती है हे मेरे मॉम डैडी यहीं पे ही हैं, पूरी फैमिली यहीं पे ही है, थोड़ा पीछे हो क्यों ना। तो बोलते ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप फैमिली के साथ में हैं यहाँ पे। तो बोलते हैं तुमसे जो मिलवाना था। तो बोलते ओके
पहले बताना था ना यार, मुझे नर्वसनेस हो रही है अब। एक सेकंड, आप मुझे मिलने देते? कोई फैमिली का कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? कहीं वो लोग हमारे रिलेशन के लिए अग्री नहीं हुए, शायद इसलिए कोई प्रॉब्लम हुई हो? तो बोलते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पहले चलो बात करो, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो बोलते ओके। राशिया भी थोड़ा नर्वस हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था यार, तो ऑफकोर्स नर्वस होती। उसे नहीं पता था वो क्या करे। वो जाती है, सबसे पहले उन सबको देखती है, एक स्माइल तो करती है लेकिन नर्वस हो रही होती है, और बोलते हैं है। उसके बाद में उसकी मॉम डैड को देखती है, मतलब मॉम थी उसकी, चाची थी, उनके फीट टच करती है, उनसे ब्लेसिंग्स लेती है एंड बोलती है आप लोग मुझसे क्या बात करनी थी आपको? तो बोलते हैं हाँ कुछ नहीं बस बेटा। वो लोग भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उन्हें भी गिल्टी फील हो रहा होता है कि मैंने इसे गलत समझा था। फिर दृष्टि राशि का हाथ पकड़ से बैठाती है और बोलती है बैठो तो सही। साथ में बैठे होते हैं, वो खाना ऑर्डर कर, साथ में खाना खा रहे होते हैं। और तब दृष्टि नजर जाती, सॉरी जो राशि जिसकी नजर जाती है श्वेता की तरफ, और देखते बोलते ओह ये आपकी ट्विन सिस्टर है? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं आपको पता है मेरी भी ट्विन सिस्टर है? तो बोलते हैं ओके। तब वो भी थोड़ा शौक होती है, समझ जाती है कि मैंने गलत समझा था। वो तो खुद सामने से बता रही थी, भले ही उन्होंने आज से अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया नहीं था एक दूसरे को, लेकिन आज ही देखा था। तो बोलती है वैसे मैं एक बात पूछूँ आपसे? तो इसलिए बोलते हैं हम पूछो। तो बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया था कि आपकी फैमिली इतनी रिच है, आई डोंट नो। तो बोलते हैं इट्स ओके, मुझे पता तुम्हें पता नहीं था, और अगर तुम्हें बता दी तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, आई नो, बट अब जो है सो है। एंड आई प्रॉमिस मैं वैसे ही नहीं हूँ, मेरे बाप की बिगड़ी हुई बेटी मैं नहीं हूँ। तो बोलते हैं हाँ पता है, बट आप मुझे बताओगे प्लीज़, इतने टाइम से बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? कोई प्रॉब्लम हुई थी? अ, बताओ ना, मैं बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो बोलती है ओके तुम्हें बताऊँगी, बट प्लीज़ गुस्सा मत करना, प्लीज़। नहीं करोगे ना गुस्सा? तो राशि बोलती है अगर बात गुस्सा करने वाली होगी तो गुस्सा आएगा भी, मैं झूठ नहीं बोल सकती कि गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर बात गुस्सा करने वाली हुई तो मैंने गुस्सा करना है। तो बोलते ओके। तो वो बहुत लाइक हेजिटेट कर रही होती है बताने में उसे, लेकिन फिर बोलती है सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बताती है कि किस तरह उसे सारी चीज़ें पता लगी, उसके सामने आई, जिस तरीके से सब कुछ उसे गलत लगा। तो राशि बोलती है ठीक है, आपको गलत फहमी हुई कोई बात नहीं, बस एक बात बोल रही हूँ, कम से कम मुझसे बात क्लियर तो कर लेते, एक बार बात करके देख लेते, सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। इतने टाइम से ना आपको ये दर्द फेस करना पड़ता ना ही मुझे। और प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। ऐसे बोल के उसकी आंखों से आंसू पहुँचती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है कम डाउन, अभी जो हुआ सो हो गया, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगा फिर भी ठीक है, अगली बार ऐसा मत करना। अगर आपको कुछ भी ऐसा फ़ील हो तो प्लीज़ मुझसे बात कर लेना, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आपको कुछ बुरा लगे तो बोल देना, मुझे लगेगा तो मैं भी आपके मुँह पे बोल दूँगी, आपको साथ से बता दूँगी कि मुझे इससे अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है तो मैं बोल दूँगी, क्योंकि इससे गलतफ़हमी तो पता नहीं होगी कम से कम। तो बोलती ओके पक्का, आगे सब कुछ बताऊँगी तुम्हारा, पक्का प्लीज़ गुस्सा मत करो। तो बोलते मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, अब वो समझा रही हूँ, पता नहीं इतने बड़े कैसे हो गए? सच में आप बड़े हो ना पक्का ना? सही ऐसे बताइए ना आपने मेरे को। तो बोलती है हाँ प्लीज़ परेशान मत कर। तो बोलते हैं ओके। वैसे आपने बोला कि आप आपकी सिस्टर मेरे से चल प्यार करती थी लेकिन नाम नहीं बताया, कौन सी? तो बोलती है कौन सी क्या? आसपास रॉकी? तो बोलते हैं रॉकी। एक सेकेंड, मतलब आपने जो अभी सारी बातें किसी को सुनाई थी, मतलब मेरी बहन को सुनाई थी, वो रॉकी थी? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपके लिए। आप उसकी गुस्सा जानते नहीं हो, वो आसानी से बिल्कुल नहीं मानने वाली। प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया आपने खुद के लिए। अब मैं बोलूँगी उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभी मना लो, नहीं बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बोलते बट ऐसा क्यों, सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे, ऐसा क्या है? तो बोलते हैं आप यही तो दिक्कत है, लड़की को समझना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है। तो बोलते हैं वो मतलब बोलते हैं मुश्किल इसलिए बोला क्योंकि वो है ही ऐसी, वो समझ नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि अभी खुश है लेकिन तकलीफ में होगी तभी पता नहीं लगेगा आपको। और आसान इसलिए क्योंकि जब उसकी आंखें देखोगे ना तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन वो अपना दर्द छुपाने में इतनी माहिर है कि उसको पता लगने नहीं देगी। आप धीरे धीरे समझ जाओगे उसे, टेंशन मत लो। आज तक
हम उसे सही से पहचान नहीं पाए, तो अब क्या बताऊँ मैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना बता देती हूँ कि जो सारी चीज़ें आपने उसे बोली हैं, उसके बाद वो हर्ट तो बहुत ज़्यादा होगी और गुस्से में भी बहुत ज़्यादा होगी। एंड एक बात बताऊँ आपको, तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते हैं अगर आपकी जगह ये सारी चीज़ें किसी और ने उसे बोली होती उसे तो इतनी तकलीफ दी होती ना, आई स्वेयर मैं उसकी जान ले लेती। वह सारी चीज़ें एक अलग तरीके से बोल रही थी। श्वेता पर नज़र नीचे कर लेती है, तो बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो कि आपसे प्यार करती है। उसके बीच में आपके बीच में मैं नहीं बोलने वाली हूँ, ये आपके खुद का मामला है, आप खुद देख लो। लेकिन प्लीज़ उसे तकलीफ़ मत देना, वरना मैं ये बिल्कुल नहीं देखूँगी कि आप बच्चों की बहन हो। मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि उससे कुछ तकलीफ़ देता है तो। सो प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ हर। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आई डोंट नो आप उसे कैसे मनाओगे, कैसे क्या करोगे, लेकिन उसे अब हर्ट मत करना। बहुत हर्ट कर चुके हो प्लीज़। तो बोलते ओके मैं हर्ट नहीं करना चाहती उसे, मुझे नहीं पता था ना। तो बोलते अब कोई बात नहीं है, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे की देखो। तो बोलते हैं मुझे उससे मिलना है। तो बोलते ठीक है तो मिल लो। अभी वैसे ही अपने फ्रेंड के साथ में होगी, बास्केटबॉल खेलने गई होगी, फुटबॉल खेलने गई होगी, आई डोंट नो। अरे अभी तो कॉलेज में होगी, कॉलेज से निकलने में टाइम है। बोल तो मिलाऊँ आपको उससे। तो बोलते ओके। अभी इतना टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम होता है, ज़्यादा लेट नहीं होता है। और जो श्री होती है, सॉरी रॉकी होती है, अपने कॉलेज में होती है, जैसे क्लासेस चल रही होती है, अपनी क्लासेस अटेंड कर रखी होती है। तो साथ में जाती है, बोलते हैं चलो। तो बोलते ठीक है। वो लोग रॉकी कॉलेज पहुंच जाते हैं। उसे कॉलेज जाने के बाद में वहाँ देखते हैं, ऐसे वो कॉलेज जाते हैं कुछ और ही होता है। वो कॉलेज जाने के बाद में देखते हैं कुछ लड़के होते हैं, 2-3 लड़के होते हैं। वो एक लड़के के पीछे भाग रहे होते हैं, उनमें से एक लड़का आगे आता है, उस लड़के को पकड़ता है, उसे बहुत मार होता है, बोल होता है तेरी हिम्मत कैसे बनी उसके बारे में ऐसे बोलने की, ऐसा बोल के उसे बहुत मार होता है। और वो देखते बोलता है इस कॉलेज में पढ़ती है वो, यहाँ तो गुंडागर्दी सरेआम चल रही है। तो बोलते हैं अब मुझे क्या पता, उसकी मर्ज़ी, उसने यही कॉलेज चुनी थी। तो बोलता है ठीक है, पर है कहाँ पे वो। तुम बोलते 1 मिनट पूछती हूँ। इतने में वो जहाँ खड़ी होती है उसके पास में लड़के भागते हुए आते हैं, बोलते हैं रॉकी। उसके पास में ऐसे लंबी सांस लेते बोलते हैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, बट तुम्हारी तो क्लास थी ना। तो बोलते हैं बट मैंने बंक मार लिया। तो बोलते हैं ओके। तो बोलते हैं वैसे तुम थोड़े अलग लग रहे हो अभी। तो बोलते हैं क्यों, मैंने कुछ अलग चीज़ यूज़ करके है, मेरे फेस पे कुछ और लगा हो क्या। तो बोलते नहीं तुम, नहीं यार अलग लग रहे हो, बट कोई बात नहीं, मुझे शायद ऐसे फील हो रहा होगा। मुझे ये बोलना था कि तुम्हारा आज बास्केटबॉल मैच सॉरी फुटबॉल मैच था ना। तो बोलते हैं हाँ बट अभी का थोड़ा ना है। तो बोलते हैं हाँ शाम को था। तो मैं आ जाऊँ, मैं देख सकती हूँ तुम्हारा मैच आगे। तो बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, आओ तो वरना मत आओ। वो लाइक थोड़ा काइंड स्वीट बिहेव कर रही थी। तो बोलते हैं ओके इसमें तुम्हें कुछ हुआ है आज, वरना तुम ऐसे तो बात नहीं करते हो। तो बोलते हैं मैं ऐसे बात करती हूँ, मैं भी शायद तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। तो बोलते ओके, ऐसा बोल के वहाँ चल जाती है। तो उसके फ्रेंड जो फैमिली होती है वो देखने होते होते ये ऐसे क्यों बात कर रही थी और तुम्हारे क्लोज की बात नहीं कर रही थी। तो बोलते हैं अब रॉकी को समझ के बात करी थी, उससे मैं क्या करूँ इसमें। तो बोलते हैं अरे उसे अपना क्लोज आने देने की कोशिश मत करना। तो बोलते हैं अरे आप जेलस क्यों हो रहे हो, ठीक है ना, वो रॉकी को समझ रही थी, मुझे उसकी फ्रेंड होगी शायद, आई डोंट नो। तो बोलते हैं तुम रॉकी की फ्रेंड को जानती नहीं हो। तो राशि बोलती है मैं नहीं जानती, मुझे क्या पता, कभी मिले ही नहीं हम। तो बोलते ओके अभी वो है कहाँ पे पागल, तो पुराना भी क्लास में है। तो बोलते हैं अब मतलब कितना वेट करना पड़ेगा। तो बोलते हैं सुनो वो खेलने के लिए ग्राउंड में जाएगी, हम ग्राउंड में जाके वेट कर सकते हैं ना। तो बोलते ठीक है। तो लाइक कॉलेज से ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, सारे सारे लोग बैठे होते हैं। तो जितनी देर वो वहाँ बैठे होते हैं ना, इतने लोग आके रोके वो पूछते हैं, इतने आके उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लड़की, ज़्यादातर लड़की होती है और बहुत कम लड़के होते हैं, जाके उससे अप्रोच करते हैं, उससे बातें करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन पूछने के लिए भी आते हैं। वो बोलती है मैं टेल यू लेटर, क्वेश्चन पूछे तब, क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं आता था, वो क्या बताती। तो दृष्टि बोलती है क्या हुआ, जवाब तो दो उनका, अब रॉकी बनी हुई हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं पाओ, चलो बताओ उन्हें। तो बोलते मैं कैसे बताऊँ, रॉकी थोड़ा ना हूँ, मैं राशि हूँ, डोंट फॉरगेट। तो बोलते हाँ हाँ पता है, लेकिन अभी तो रॉकी बनी हुई है ना। तो बोलते हैं मुझ में और रॉकी में है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं उसकी तरह इंटेलिजेंट थोड़ा ना हूँ, वो अलग ही मामला है उसका। तो बोलते हैं वैसे एक बात बताओ, जो आ रहा है बार बार ये क्यों बोल रहा है कि तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो। तो बोलते हैं ये सभी लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों, शक्ल सेम है, सूरत सेम है, फिर ये पता नहीं सब बोलते रहते हैं तुम अलग लग रही हो, तुम अलग लग रही हो, पता नहीं ऐसा क्या है उसमें, आई डोंट नो। हम
जब हम तीनों साथ देखते हैं तो सेम ही लगते हैं, पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है। मे बी शायद शी इज़ मोर अट्रैक्टिव टू पीपल। तो बोलते हैं अट्रैक्टिव, वो कैसे? तो बोलते हैं मुझे क्या पता, खुद मिलोगे देख लेना। तो बोलते ओके, बट गुस्सा क्यों करते हो? तो यार इन लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिया है, बार बार आके पता नहीं कभी क्या बोलते कभी क्या बोलते हैं। इतने तो मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स नहीं थे, इस कॉलेज में हैं। तो बोलते हैं बड़े सारे फ्रेंड्स हैं उसके। तो बोलता है पता नहीं, उसके फ्रेंड्स का ग्रुप है एक अलग ही, ये तो लगते हैं उसके फ्रेंड्स, ऐसा लल्लू पल्लू तो होंगे ही नहीं उसके फ्रेंड्स। तो बोलते हैं हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं ये बात भी सही है तुम्हारी। ऐसा बोल के वहाँ बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे रॉकी आती है, मतलब उनको लगता है कि रॉकी है। तो वो आती है और बोलती है हाय राशि कैसी है? तो बोलते मैं ठीक हूँ, तू बता तेरी क्लासेस ख़त्म हो गई? तो बोलते हाँ यार बहुत हैक्टिक डे था, लेकिन अगर तू रोके को पिकअप करने आती तो मुझे बोल देना था ना, मैं उसे लेने के लिए क्यों आती? तो बोलते अरे तू है क्या? तो बोलते हैं तुझे क्या लगा था? तो मुझे लगा, अरे मुझे लगा कि रोकी है। तो बोलते ओके, बट शायद से क्लासेस चल रही हैं इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, तो ग्राउंड में बैठ के देख लेते हैं। तो बोलते हैं वैसे तू ये क्या कर रही है? तो बताती है उसे वो सारी चीज़ें जो कुछ अब तक हुआ। तो बोलते हैं ओह गॉड, तो कैसे गलत पंगा ले लिया इन लोगों ने? तो बोलते हैं हाँ। तब जाके दृष्टि बोलती है एक सेकंड, ये रॉकी नहीं है? तो बोलते हैं नहीं, ये तूने दी है। तो बोलता है एक सेकंड, तुम ट्विन सिस्टर हो ना? तो बोलते हैं हम ट्रिपलेट सिस्टर्स हैं। तो बोलता है व्हाट, मतलब सच में? तो बोलता है हाँ, आपको क्या मजाक लग रहा है? तो आशु बोलता है आप दोनों ट्विन सिस्टर हो, तो जो रागिनी दीदी है वो अलग है? तो बोलता है हाँ वो अलग है। तो बोलते हैं क्या यार, बॉस किधर है? तो बोलता है बॉस? तो बोलता है हाँ, मैं उन्हें प्यार से बॉस बोलता हूँ। तो बोलता है ओके। तो बोलता है तो तुम उनका वेट करे? तो बोलता है हाँ मुझे देखना है वो कैसे फुटबॉल खेलते हैं, आपको पता है वो मुझे फ़ुटबॉल सिखाते हैं, लेकिन ना कभी कुछ खेलती ही नहीं है, थोड़ा बहुत मेरे साथ में खेलते हैं, कभी दिखाया नहीं वो किस तरह खेलती हैं, मुझे देखना है कि वो अपने एज ही लोगों के साथ में कैसे खेलती हैं। तो बोलता है ओके। वो आशु बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत क्यूट तरीके से बोल रहा था। जो निधि होती है बोलती है इधर आना, आपका नाम क्या है? तो बोलता है आशु। तो बोलता है आशु, यार ये तो सेम टू सेम नेम है। तो बोलता है हाँ। बोलता है मुझे पता है, बॉस का नाम भी आशु है ना? तो बोलता है हाँ हाँ आशु ही है। तो बोलता है और वैसे भी तुम दोनों सेम तरीके से हो, दोनों भी दोनों बहुत क्यूट हो, ऐसा उनके साथ हक करते हैं। और लाइक मेरी ना बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार से बातें कर रही होती है, और उन सब लोगों को देख के भी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बोलते हैं बट ये लड़की कब तक आएगी? तो बोलता है आ जाएगी, थोड़ी देर वेट तो करो। तो बोलते हैं ठीक है। वो लोग वहाँ वेट कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद में वहाँ पर रोके जाती है। जब रोके आते हैं ना तो चीज़ें अलग ही होती हैं। लाइक रोके अपने बैग टा हैंग करके अपने कंधे पे और आ रही होती है, उसके हाथ में फ़ोन होता है, उसे अपने पॉकेट में रखती है, और दूसरे हाथ में एक रेबिस क्यूब होता है, वह सॉल्व करते करते आ रही होती है। वो आती है और बैठती बोलती है हे तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों आज पिकअप करने आए हो मुझे? वो देख लेती है ऑलरेडी कि वहाँ पे पूरी की पूरी श्वेता की फैमिली थी, दृष्टि थी, सब थे, लेकिन उसे इतना गंदा वाला इग्नोर मारती है ना, जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं हो, उन्हें जानती ना हो, इतना गंदा इग्नोर मारती है यार। बोलती है बोलोगे दोनों? ऐसे शौकीन तो नज़र से कुछ देख रहे हो मुझे, और भूत देखा तुम दोनों ने? तो बोलते नहीं, बस ऐसे ही। तो हमारी जगह तेरे कॉलेज? तो बोलते आ सकते हो, तो मैंने क्या मना किया है? तो बोलते नहीं, हम आइसक्रीम खाने के लिए आए थे। बोलते आइसक्रीम खाने के लिए कॉलेज में? आई डोंट थिंक सो, मेरी कैंटीन में आइसक्रीम मिलती भी है, और तुम दोनों मेरे कॉलेज में आइसक्रीम खाने के लिए आए हो? तो बोलते नहीं, हम आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं, लेकिन तू लेके आएगी हमारे लिए। तो बोलता है अच्छा ठीक है, पैक की चीज़ तो मैं लेके आऊँ? तो बोलता है खुद लेके आ, पहले जा। तो बोलता है अरे अब आइसक्रीम तुम दोनों खानी है और तुम दोनों को लेके मैं आऊँ? तो बोलते हैं हाँ, पैदल जाके जो भी। तो बोलते हैं यार क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, बैठ जा। तो बोलता है हाँ ठीक है बैठ रही हूँ। ऐसे बोल उनके पास में बैठी होती है और बोलती है आशू। तो बोलता है हाँ बोलो। तो बोलते हैं वैसे तुझसे मिलने के लिए कुछ आया भी है, उनसे बात कर ले। तो बोलते हैं कौन आया है ऐसा? तो बोलते हैं अपना सामान देख, सामान देख। तो बोलते हैं मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? हेलो, मुझे वो मिलने के लिए है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा यार, प्लीज़ यार डिस्टर्ब मत करो। ऐसे बोल के फिर स्क्रिप्ट सॉल्व कर रही होती है, वो बैठी बैठी होती है। उतने में एक लड़का आता है और बोलता है रागिनी? तो बोलता है हाँ, तुम कौन? तो बोलता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तो बोलता है ओके, तो क्या क्या करने आए हो यहाँ पे? तो बोलता है रागिनी प्लीज़ थोड़ा अच्छे से बात कर लो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ऑफ कोर्स। तो बोलता है काम क्या है ये बोलोगे? तो बोलता है वो एक्चुअली तुम्हें याद है कल वो
तो बोले क्या याद है, कुछ सही से बोलोगे? तो बोलते हैं तुम याद है ना कल अनु ने अपना नंबर दिए थे? तो बोलते हैं हाँ अनु, वो आपके साथ में एक आपकी एक लड़की घूमती रहती वही ना? तो बोलता है हाँ वही। तो बोलते उसने अपना नंबर दिए थे, तुम्हें याद है? तुम तुम वहीं थी ना उस वक्त? तो तुम्हें प्लीज़ उसका नंबर है तो मुझे बताओगी? तो बोलता है बट उसने आपको नंबर नहीं देते, अपनी फ्रेंड को नंबर दिए थे। तो बोलता है हाँ बट आई लाइक हर, तो मुझे उसका नंबर दे दिया। तो बोलता है तो उस वक्त लड़की बोलती है मुझे याद नहीं है। तो बोलता है मुझे अच्छा पता, मैं याद होंगे, प्लीज़ आप बता दो। तो बोलता है मैं ऐसे किसी का नंबर लीक नहीं करती हूँ, सो प्लीज़ मुझसे कोशिश भी मत करना जानने की। तो बोलता है अरे सच में प्लीज़ 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 प्लीज़। वो अपनी फ्रेंड को नहीं बता रही थी, मुझे ही बता रही थी। वो मेरे हाथ में गेम खेल रही है, सच्ची सच्ची प्लीज़ हेल्प कर दो प्लीज़। मैं सच में उसके साथ में कुछ गलत नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। कुछ गलत करूँगा ना तो पक्का तुम्हें जो करना है मेरे हाथ में कर लेना, मुझे मारना है मार लेना, जो करना है कर लेना, प्लीज़ एक बार के लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। उसके बाद में बहुत कर दो, बोला ठीक है नंबर लिखो, ऐसे बोल के नंबर बोल देती है। तो बोलता है थैंक यू सो मच, बट पक्का उसके नंबर आना? तो बोलता है एक काम करो ट्रू कॉलर पर चेक कर लो, उसका नाम उसकी फ़ोटो सब आ जाएंगे, जाओ। तो बोलते हैं ओके थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के से भाग जाता है। तो बोलता है वाह रुकी तो नंबर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है? तो बोलते हैं मैं नहीं करती दीदी यार, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं ओके तो गुस्से में क्यों है? तो बोलते हैं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, आप दोनों आइसक्रीम खाने के लिए लेके आऊँ? तो बोलते हैं ऑफकोर्स लेके आना। तो बोलते ठीक है अभी जाऊँ कहाँ पे लेकिन मैं? तो बोलता है बाद में खा लेना यार तुम दोनों। तो बोलता है ठीक है तेरी मर्ज़ी, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन तेरे सामने छुए तेरे दिल का करार है, तेरी जो जान है ना वो तेरा वेट कर रही है तुझसे बात करने का, कर ले उससे बात। तो बोलते हैं कौन है ऐसा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो बोलते हैं प्लीज़ रॉकी इतना भी इग्नोर मत करो उसे, उसे हर्ट होता है। तो बोलते ओह सच में हर्ट होता है? दूसरों को हर्ट करके हर्ट होता है? आई डोंट केयर दीदी, आई डोंट केयर। वो जब भी डिस्टर्ब होती थी अपनी बहन को दीदी बोला करती थी और सब कुछ समझ रही थी। बोलते ठीक है एक बार बात तो कर ले प्लीज़। तो बोलते क्या बात करनी है बोलो। तब जाके जो श्वेता होती है उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आंखों में अपनी आवाज़ में दर्द झलक रहा होता है। वो बोलती है ओए हीरो आई एम सॉरी ना, प्लीज़ मुझे गलत फहमी हो गई थी, आई नो प्लीज़ एक बार बात सुन लो। तो बोलती है दीदी को कुछ बोल रहा है क्या, मुझे सुना नहीं दे रहा। ऐसे बोल के वो खड़ी होती बोलती है एक काम करती हूँ जाती हूँ। तो ऐसे बोले जो खड़ी हुई जा रही होती है तब राशि उसका हाथ पकड़ती बोलती एक मिनट तो कहाँ जा रही है? तो बोलती मैं उधर जा रही हूँ, वो उधर दिखाई नहीं दे रहा आपको? तो बोलते नहीं उधर मत जा। तो बोलते क्यों? तो बोलते दिखाई नहीं दे रहा, उधर वो 3 लड़के खड़े हैं, वो ना बहुत बुरा है, अभी मैंने देखा था, वो ना एक लड़की को मार रहे थे, बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। वो तुझे हर्ट कर सकते हैं, तुझे कुछ कर तो बोल सकता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तू यहीं रह, उनसे पंगा मत ले बिना बात के। तो बोलती है अरे जैसे कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। तो बोलते तू पागल है क्या, मत जा उधर। तो बोल दीदी प्लीज़ छोड़ो ना यार, ऐसा बोल के अपना हाथ छुड़ाते जाने लगती है। तब वो जो श्वेता जैसे खड़ी होती है वो हाथ पकड़ती है, तुम पागल हो, ठीक है माना तुम्हें गुस्सा आ रहा है, आई नो मैंने गलती की है लेकिन उधर मत जाओ। तो बोलती है प्लीज़ लीव माई हैंड, और मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के अपना हाथ छुड़ाती है। जो श्वेता होती है वो कुछ समझ नहीं पाती तो क्या करें। तब जा कर के जो राशि होती है उन्हें बैठने के लिए बोलती है कि ठीक है बैठ जाओ। वो पता नहीं कहीं उठ जा रही होगी, कुछ नहीं होगा टेंशन मत लो, थोड़ा गुस्से में अभी आ जाएगी। ऐसा बोल के वो चली जाती है, मतलब बैठा देती है उसे। और रॉकी वो जा रही होती है, वो बोल के गई होती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ में खेलने के लिए जा रही है, ऑफकोर्स फुटबॉल खेलने के लिए जा रही है। तो वो जाती है और जो उन 3 लड़कों का ग्रुप होता है वो उन्हीं के पास जाती है एंड वो और कोई नहीं उसके फ्रेंड्स ही होते हैं। तो उनके पास आती है बोलती है अरे कुत्ते। तो बोलते हैं तू किसको बोल रहे हैं? तो बोलते हैं देखा तीनों को अच्छा पता है कि तीनों कुत्ते हैं। तो बोलते हैं अरे तेरे को तो पिट जाएगी, ऐसे बोल के उससे सब मस्ती कर रहे होते हैं। क्योंकि एक लड़का उनमें से उनके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है तू ना पागल है। तो प्रिंस बोलता है तुझे आज पता लगा इसके बारे में? तो बोलता है अरे नहीं भाई पहले पता था। ऐसे बोलते हुए मस्ती करते फिर बोलता है चल गेम खेलें। तो बोलता है हाँ कब से वेट करें तुम लोगों का, कहाँ पे थे, कहाँ मर रहे थे दूर से? बोलते कहीं नहीं बस यहीं थे। तो बोलता अच्छा किसको किसका मुँह तोड़ा तुमने आज? तो बोलता है किसी का नहीं। तो बोलता क्या हो गया बोलना। बोला यार बकवास कर रहा है तेरे बारे में कुछ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो ऑफकोर्स फोड़ देंगे, तेरे बारे में कुछ बोलेगा तुम छोड़ेंगे क्या? बोलता है हाय तुम लोग ना बहुत वोलेंस करते हो, जाने दो ना यार क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलता है हमें फ़र्क पड़ता तुझे नहीं पड़ता होगा, चल मत सर मत खा मेरा। तो बोलता अच्छा ठीक है गुस्सा क्यों कर रहा है, ऐसे बोल के मस्ती करते हैं। फिर जाते हैं और वो जाके फुटबॉल खेलने लगता है, वो सारे सारे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और रोकी वो थोड़ा गुस्से में तो थी और वो फुटबॉल
इतनी तेज़ खेल रही थी, लाइक जैकेट निकाल देती है वो एंड फिर खेल रही होती है। वो बहुत बुरी तरीके से खेल रही थी। आपको बता दूँ, उस लड़की के बाल खुले होते वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और गुस्से में तो खिलाने लग रही थी भाई, कमाल। वो अपने गेम खेले जा रहे थे, अपने गेम में फोकस थी। और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, आज तुझे क्या हुआ है, इतना तेज़ खेल रही है, क्या हो गया है, बस कर, आराम से रिलैक्स। आज तो गोल पे गोल मारे जा रही है, आराम से यार, हमें भी मार लेने दे। तो बोलते हैं, अच्छा तो मारा तो मार लो ना, गेम खेलो सही से, तुम्हारे गेम सही से चल नहीं रहा और मुझे बोल रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ, चल बड़ी, चलो चलो, ऐसे बोलकर मैं खेल रही होती है। और वो थोड़ा ऐसा लग रहा था इन्जॉय कर रही है। और लाइक एक वक्त आता है, बॉल थोड़ा सी हाई होती है और कि वो एक बैक फ्लिप करके एक किक मारती है एंड वो किक बहुत मस्त थी, लाइक गजब। वहाँ पर जो भी देख रहा होता है सीढ़ी बजाने लगता है और रॉकी को देख के बोलता है, कम ऑन रॉकी, यू कैन डू इट। ऐसे मुझे चेयर करता है। वो को समझ में नहीं आता कि ये मुझे चेयर क्यों कर रहा है, मैं अपने फ्रेंड के साथ में थोड़ा मत मैच ही तो खेल रही हूँ, हमेशा खेलती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो ऐसे देख रही होती है। और ये वही लड़की थी जो किसी पूछने के लिए आई होती है कि मैं तुम्हारा मैच जगह के आ सकती हूँ, ऐसे बोलने आई होती है और वही ऐसे चेयर कर रही होती है। रोके इग्नोर करती है। उसके फ्रेंड के साथ खेलने के बाद बोलती है, एक काम करो, तुम वहाँ जाके बैठ करो, मेरा बैग वहीं है, तो मैं लेके आती हूँ। तो ठीक है। वो उससे फ्रेंड के मतलब कि बहन उसकी जो खड़ी होती है वहाँ पे उसके पास जाती है, अपना बैग लेती है, बोलती है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो बोलते कहाँ जा रही है, तो बोलती है ऑफकोर्स बाहर जा रही है अपने फ्रेंड के साथ में। तो बोलते हैं फ्रेंड के साथ में, तेरे वो फ्रेंड्स हैं, तो बोलता है हाँ वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो बोलते हैं तू पागल है, वो लोग गुंडे हैं यार, साफ साफ दिख रहा है। तो बोलते हैं कहाँ से दिख रहा है, ठीक है माना कोई हरामी है, कुत्ते हैं, बट मेरे दोस्त हैं जैसे भी हैं। तो बोलते हैं, तो रोके तू पागल है क्या, प्लीज़ समझ, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, उन्हें लोगों को मारते हो। तो बोलती दीदी प्लीज़ प्लीज़ दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं हो, मेरे दोस्त हैं यार, आपको पता नहीं कैसे लग रहा है। ऐसे बोल के तो बातें कर रही, तब भी वो प्रिंस आता बोलता है, वो कि क्या कर रही है। तो बोलते हैं आ रही हूँ, थोड़ा सा रख लें। तो बोलते हैं चलो ठीक है आ जा। तो बोलते हैं वैसे तुझे बता दूँ, मम्मा ने तुझे घर बुलाया है। तो बोलते हैं क्यों, अब आंटी ने क्यों बुलाया। तो बोलते हैं मुझे क्या बता, तेरे मम्मा के बीच का मामला है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। वैसे भी अगर तुम दोनों कुछ मैंने कुछ बोला ना तो मम्मा ने मुझे कूट देना, बोला मेरी बेटी के अगर कुछ बोला तो हर हजामत बना दूंगी। तो मैं तुम दोनों मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं जा रहा हूँ। तो बोलते ठीक है जा यार, ऐसे बोल के हंसती है। और बोलते हैं ये क्या हुआ। तो बोलते हैं दीदी यार मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत टाइम से फ्रेंड्स हैं, सबको अच्छे से जानते, कोई गुंडा नहीं है, समझे आप मुझे जानते तो हो नहीं। ऐसे बोल के थोड़ा उन्हें इग्नोर करती है और बोलती है प्लीज़ मैं जा रही हूँ, प्लीज़ बस मत बोलो। एंड हाँ आई नो आपको कुछ पता लगा है जिसके कारण आप अपसेट हो, आपको लगा कि मैं भी अपसेट हूँ, तो आपको बता दूँ मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। कम से कम अब लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, और किसी ऐसे इंसान की तो बिल्कुल नहीं जो प्यार का बस दिखावा करता है। प्लीज़ दीदी लीव मी अलोन फॉर लिटिल टाइम, आई प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊँगी, टाइम से घर आ जाऊँगी, टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें, रॉकी की सारी बातें श्वेता को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो जानती थी गलती उसकी है, उसे मानना पड़ेगा। वो पहले इन सारी चीज़ों से समझ नहीं पा रही थी कि पहले ही सोचा था कि ट्विन सिस्टर है, उसके बाद पता लगा ट्रिपलेट सिस्टर है। तो लगे एक कमाल का मोमेंट होता है, ये सब कुछ तो चल रहा होता है, लेकिन देयर समथिंग हैपन जो होने वाला होता है जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। सो ही बडीज़, इसका पार्ट देखने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आपको स्टोरी पसंद आई है, अगर स्टोरी पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।